क्या आप कपड़ों का कारोबार करते हैं या फिर फ्यूचर में सोच रहे हैं मुझे कारोबार करना है, या फिर कोई आपका रिश्तेदार करता है कपड़ों का? आज हम कपड़ों का पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे, और अगर हम फ्यूचर के अंदर कपड़ों का काम करना चाहते हैं तो हमको किस तरीके से पूरा पूरा बिजनेस मॉडल बनाना है, हम उस चीज को समझेंगे। ये हमारी एक नई टाइप की सीरीज होने वाली है जहां पे मैं अलग अलग टाइप के बिजनेस को उठाऊंगा और उनको बढ़ाने के ऊपर हम बात करेंगे, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्या क्या उनके अंदर कमी पेशी होती है, कितना फाइनेंस चाहिए उस बिजनेस मॉडल के अंदर, सारी की सारी बातें करेंगे। आज कपड़ों के ऊपर कर रहे हैं, अगली बार किसके ऊपर करें नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना। तो क्या करना है, अपने को कपड़ों का काम शुरू करना है। अगर शुरू करना है तो हमको ज्यादा पैसे तो है नहीं, हमारे पास करोड़ रुपए तो है नहीं, तो हम फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, आउटसोर्स करना। अब आउटसोर्स हमको क्या करना है, कौन से कपड़े करने हैं? सबसे पहले अगर हमारे देश के अंदर आपको चलना है तो आपको दो चीजों को समझना पड़ेगा, क्वालिटी और प्राइस। अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो आपको क्वालिटी को भी बढ़ाना चाहिए लॉजिकली, तभी वो वैल्यू बनती है। अगर आपने क्या किया, आपने प्राइस तो बढ़ा दिया, क्वालिटी वैसी नहीं दी, तो हो सकता है आपका ब्रांड ना चल पाए। कुछ भी करो, कैसे भी करो, आपको प्राइस को घटाना है और आपको क्वालिटी को बढ़ाना है। बस ये सिंपल सा फंडा है। अगर आपने ये चीज को अचीव कर लिया तो आप कपड़ों के अंदर या फिर कोई भी B2C जहां पे आप कस्टमर को डायरेक्टली रीच कर रहे हो, वहां के ऊपर आप बादशाह बन सकते हो। तो हमको बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। अगर हम ये चीज कर सकते हैं तो हमको इस बिजनेस के अंदर घुसना है, वरना नहीं घुसना है। तो पहले रिसर्च करो, ढूंढो कौन कौन बनाने वाला है। हो सकता है कि मान के चलो मेरे को कोट बनवाना है, तो इस कोट को बनाने के लिए 7 पीसीस की रिक्वायरमेंट होती है। ये अलग बनता है, कफलिंग अलग बनती है, डैशेस अलग बनती है, डैशेस अलग बनती है। तो मैंने सारों के बंदों को ढूंढा और सबसे सस्ते सस्ते बंदे ढूंढ लिए, उनसे सारी चीजें अलग अलग बनवाई, हाई क्वालिटी की बनवाई, और उसके बाद वो एक बंदे को दिया, उसको कहा कि भाई तू उसको जोड़ दे। ये होती है आउटसोर्सिंग। अगर मैं ढूंढ सकता हूं, अगर मेरे रिलेशनशिप उतने अच्छे ढूंढ सकता हूं कि जहां से मैं लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर अपने प्रोडक्ट को बना पाऊं, तब मुझे घुसना इस इंडस्ट्री के अंदर, वरना नहीं घुसना। पहला स्टेप लेके चल रहा हूं इस बात के। अब दूसरा चलते हैं मार्केटिंग, जो कि मेरा फोटे है। अब मार्केटिंग के अंदर हमेशा मैं डिजिटल मार्केटिंग के पीछे पड़ा रहता हूं। आज आपको समझ में आएगा डिजिटल मार्केटिंग के पीछे क्यों पड़ा रहता हूं। अगर आपको अपने ब्रांड को बहुत बड़ा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीवी में ऐड, होर्डिंग, बहुत सारे अलग अलग तरीके। पर हमारे देश के अंदर कन्वेंशनल तरीका क्या चलता है, भाई पैम्पलेट छपवा लो, न्यूज़पेपर के अंदर डलवा दो और बंटवा दो। क्या वो चीज सस्ती है? क्या वो चीज कन्वर्जन देती है? देती है, शायद नहीं देती, मुझे नहीं पता। पर अगर आप एक पैम्पलेट को छपवाने के लिए ऑलमोस्ट ₹1.20 लगता है, अगर आप बल्क के अंदर छपवा रहे हो तो ₹1.20 आपको एक पैम्पलेट का ना पड़ा। और अगर आप सोशल मीडिया को चुनते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम को चुनते हो, जो कि कपड़ों के लिए बहुत बढ़िया है, तो आपको 20 से 30 पैसा कॉस्ट आएगा एक बंदे को रीच करने के लिए, ऑलमोस्ट कह रहा हूं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर जो ऑडियंस है उनको कपड़े पसंद है, जो भी यूज कर रहा है, अगर उनको कोई अच्छा कपड़ा दिखेगा तो वो देखेगी शायद। तो अगर हम पैम्पलेट के कंपैरिजन में लेके चले हमारी एक फेसबुक ऐड को, तो कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा, ज्यादा विजिबिलिटी आएगी। तो हमको अगर एक बड़ा ब्रांड बनना है तो हमको मार्केटिंग करनी है, और अच्छी मार्केटिंग करनी है तो इतने पैसे नहीं है हमारे पास। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं डिजिटल मार्केटिंग इज गुड। पहले स्टेप के अंदर हमको क्या करना है, हमको Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, जितने भी ई-कॉमर्स स्टोर मिल रहे हैं, जहां जहां पे हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अपना प्रोडक्ट वहां पे चढ़ा देंगे, अवेलेबल करा देंगे। साथ के साथ हम अपनी एक वेबसाइट भी बनाएंगे। स्टार्टिंग के अंदर हम ब्रांडिंग वाली वेबसाइट बनाएंगे जहां पे हमारे बारे में होगा कि हमारी कंपनी ऐसी है, यहां से बनाती है, वो बनाती है। और वो वेबसाइट है वो एक्सक्लूसिव वेबसाइट होनी चाहिए, देख के लगे कि भाई मैं लुई वेतॉन, लुई फिलिप की देख रहा हूं, मजा आ जाए उसको देख के। ये नहीं लगना चाहिए कि कोई छोटी मोटी दुकान की है। तो अगर वो फील आएगी, अब क्या हुआ, आपने एक बंदे को ऐड दिखाई, हो सकता है कि उस बंदे को वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो जाके सर्च मारने के लिए गया, Amazon पे उसको वो प्रोडक्ट मिला, उसने वो प्रोडक्ट लिया। अब लेने से पहले उसने उस ब्रांड के बारे में रिसर्च करी। अब रिसर्च करने के लिए वो आपकी वेबसाइट के ऊपर गया, वहां पे उसको अगर अच्छा UI UX दिखा, अच्छी वेबसाइट दिखी, तो उसको लगेगा ये बड़ी है, वरना वो मानेगा नहीं। तो बड़े बड़े जो आपने देखे होंगे, जितने बड़े स्टोर्स हैं, सारे के सारे अपने एम्बियंस के ऊपर खर्चा करते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं, कितना डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन की दुनिया के अंदर अगर आपको डेकोरेशन करनी है तो उसके लिए आपको वेबसाइट की डेकोरेशन करनी होती है, वेबसाइट अच्छी करनी होती है।
तो हमने अपनी वेबसाइट भी बना ली। इनिशियल स्टेज के ऊपर हम ब्रांडिंग बना रहे हैं, जब कल को हमारा ब्रांड बड़ा हो जाएगा तो हम ई कॉमर्स भी बनाएंगे, हम अमेजॉन पे भी बेचेंगे, हम अपनी साइट के ऊपर भी बेचेंगे। वो मैं आगे बताऊंगा हम किस तरीके से करेंगे। और फेसबुक के अंदर एक चीज होती है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग का मतलब जो बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आया या फिर वो बंदा हमारी फेसबुक एड के साथ इंटरेक्ट किया, हम उसको दोबारा से एड दिखा सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है हमारे ब्रांड के ऊपर, उसको हमारी एड दिखाई दी, उससे उसके ऊपर क्लिक करा, देखा ठीक है यार ठीक है और काट दिया। मतलब उसको कपड़े अच्छे लगे थे, मान के चलो फिर उसको ये वाला कोट बहुत अच्छा लगा था, कहता कि यार क्या कोट है, उसने लिया। उसके बाद उसने मेरी वेबसाइट पे देखा, थोड़ा सा देखा, अब कोट जैसे कि है, कोट महंगी आइटम है, हम ऐसे ही नहीं डिसीजन ले रहे ओ कितना अच्छा कोट है ले लो, हमको बार बार पीछे पड़ना पड़ता है। आपको मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जितना ज्यादा प्राइस बढ़ता जाएगा उतना आसान नहीं होगा कन्वर्जन करना। एक मान के चलो आप दुकान के ऊपर गए, वहां पे आपको एक च्युइंगम है नई सी, बहुत अच्छी से दिख रही है, आपने पूछा भैया कितने रुपए की, 1 रुपए की आप ले लोगे, 100% ले लोगे क्योंकि आपको अच्छी दिख रही है, आप खा लोगे अगर आप च्युइंगम खाना पसंद करते हो तो। पर अगर आप दुकान के ऊपर गए, वहां पे आपको एक, आप लड़की हो या फिर लड़के हो, आपको एक ड्रेस बहुत अच्छी लगी, बहुत जबरदस्त, आपने रेट पूछा, उन्होंने कहा 20,000 रुपए। अब बहुत ही कम लोग होंगे जो कि उस टाइम ले पाएंगे। अगर उनको लेनी है ना तो वो सोचेंगे, डिसाइड करेंगे कि मेरे को क्यों लेनी है। वो पहले घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा दिमाग को बनाएंगे कि मैं इसको इसकी शादी में पहन लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तब जाके उस प्रोडक्ट को लेते हैं। तो हमको ह्यूमन साइकी को समझना है, तो इसलिए हम बार बार रीटारगेटिंग करके उसके ऊपर एड चलाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स चुनने की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के मैं थोड़ा सा आज के टाइम पे खिलाफ हूं। डिस्ट्रीब्यूटर उस जमाने की बात हुआ करती थी जब आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं होती थी, बहुत सारी टेंशनें होती थी। जब आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली बनाना पड़ता था, उसको कहते थे कि भाई तू जाके मेरी मार्केट बना दिल्ली के अंदर। एक डिस्ट्रीब्यूटर मैं बनाता था यूपी के अंदर, यूपी के अंदर भी बड़ा है यूपी, तो मैं 2-3 बना लेता था। मैं उसको कहता था भाई तू यहाँ पे संभाल, तू इसी जगह को संभाल, तू इसी जगह को संभाल। इस चक्कर में अच्छे तरीके से स्केल कर पाता था। पर आज सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर पूरी डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, मैं कहीं से भी किसी को भी रीच कर सकता हूं। मैं डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन क्यों दूं, ऐसा मेरा मानना है। मैं हो सकता गलत हूं, पर ऐसा मेरा मानना है, मैं क्यों दूं जब मैं खुद रीच कर सकता हूं। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना के, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर बहुत हाई मार्जिन है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बना सकता हूं। पर जो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, हमको अच्छे प्राइस के ऊपर काम करना है। अगर अच्छे प्राइस के ऊपर काम करना है तो हम, मेरे जो अभी मैं बिजनेस मॉडल बना रहा हूं उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना सकते। तो भाई क्या करेंगे हम, अब देखो अब मेरे को क्या करना है। मैं गया, अपना प्रोडक्ट लिया और मैं गया एक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर, चांदनी चौक के अंदर, एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। अब चांदनी चौक के अंदर मैंने अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करा दिया, वहां पे हर जो पॉपुलर दुकानें हैं वहां पे माल रखवा दिया। अगर आप नई जगह के ऊपर जाओगे तो चांसेस ये रहेंगे कि वो आपका माल उधार के ऊपर लेंगे। वो कहेंगे कि माल बिकेगा फिर मैं आपको दूंगा, या फिर 20-30 दिन के बाद दूंगा। स्टार्टिंग के अंदर आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो मार्केट में आपका पैसा लग गया। उसके बाद हमने क्या किया, अब कोई भी बंदा चांदनी चौक जा रहा है या फिर उसके नियर बाय एरिया के अंदर है, तो हमने क्या किया, उसको फेसबुक पे ऐड ट्रिगर कर दी। अगर कोई शॉपिंग में इंटरेस्ट वाला बंदा है और वो चांदनी चौक या उसके आसपास घूम रहा है और वो फेसबुक यूज कर रहा है, तो हमारी ऐड उसको दिखाई देगी। अब हमारी ऐड दिखाई दे रही है, मान के चलते हैं एक है रूपा और एक है रूपाली, 2 ब्रांड्स हैं। अब हमारी ब्रांड का नाम है रूपाली, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, हमको नाम ऐसे नहीं रखने चाहिए ब्रांड के, पर हमारे ब्रांड का नाम है रूपाली। हमने क्या किया, उस रूपाली ब्रांड के नाम को हमने ऑडियंस को दिखाना शुरू कर दिया, रूपाली 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 रूपाली। अब उसके दिमाग में रूपाली कहीं ना कहीं बैठ चुका है। शायद उसको हमेशा नहीं दिखता कि रूपाली बहुत बड़ा ब्रांड है, पर उसको दिमाग में है कि रूपाली सुना सुना सा है। उसको ये याद नहीं है मैंने फेसबुक पे ऐड देखी है, कहीं देखी है, पर रूपाली सुना सुना सा है। अब वो वहां लेने के लिए जाएगा, वो उसको 10 प्रोडक्ट्स दिखाएगा, ये क्या ये रूपाली सुना सुना सा है, यही दे दो, तो कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मार्केटर का काम क्या है, मार्केट करना और सामने वाले के दिमाग में पोजीशनिंग करना ताकि कन्वर्जन ज्यादा हो जाए। तो यहां पे हमको एक छोटा सा अपने रिटेलर से वादा लेना है। उसको क्या कहना है कि आपके पास जो हाई पोटेंशियल क्लाइंट्स आएंगे, आप उनका डेटा हमसे शेयर करोगे, उनका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, बस इतना सा काम चाहिए। अब क्या होता है, अगर कोई साड़ी की शॉपिंग करने के लिए जाता है, कोई भी शादियों का सामान की शॉपिंग करने के लिए जाता है, मैं हाई वैल्यू लेके चल रहा हूं, मैं लो वैल्यू के बारे में बाद में बात करूंगा, मैं हाई वैल्यू की बात कर रहा हूं। अगर कोई शादियों का सामान लेने के लिए जाता है तो वो रिसर्च करता है पूरी। अब रिसर्च कर रहा है तो हमने क्या किया, हमने एंट्री के टाइम पे लिखवा दिया। अब हमको बताया हमारी शादी है घर के अंदर, हमारे पास डेटाबेस आ गया सारा का सारा। अब हम उनके पीछे, ऐड के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी कि भाई प्रोडक्ट लो प्रोडक्ट लो प्रोडक्ट लो, रूपाली 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 रूपाली। अब दिमाग में रूपाली इतना घुस गया है कि वो रूपाली का ही प्रोडक्ट लेंगे।
अगर वो गूगल पे सर्च मार के देख रहे हैं तो गूगल पे क्या दिखाई दे रहा है उनको, रूपाली नाम की वेबसाइट। वहां पे उनको पता लग रहा है रूपाली एक बहुत बड़ा बंदा है जो कि इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो इतने सालों से काम कर रहा है। अगर सालों की हमारे पास एडवांटेज है तो, या अगर हम नए हैं तो हम लिखेंगे कि वो एक ऐसा है जो कि बहुत क्वालिटी के ऊपर काम करता है, वैसा वैसा, और अपनी थोड़ी सी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिखा देंगे। वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि मजा आ जाए, वो देख के कहेगा भाई ये ब्रांड तो है। और हमको अपने रिटेलर्स को भी ऐसा बताना है कि अभी ये जो कंपनी है ये नई नई आ रही है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे सकती है। कंपेयर करके दिखाना है उनको, पिच का तरीका बताना है कि ये मान्यवर को compete कर सकती है, उसको compete कर सकती है, तो मेरे हिसाब से ये लेना चाहिए। उनके दिमाग में घुस जाएगा, वेबसाइट खोल के देखेंगे, उनको लगेगा भाई ये मान्यवर के कंपैरिजन की है, रेट भी ठीक है, ले लो यार यही ले लो, क्वालिटी भी अच्छी है, तो कोई आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं लेगा। अब खर्चों के अंदर क्या क्या आ रहा है, खर्चों के अंदर सबसे पहला शॉप का खर्चा। शॉप अपने को कहीं पे भी बनानी है, कोई भी सस्ती सी जगह के अंदर, छोटी सी, जहां पे मैं खुद बैठ पाऊं या फिर मेरा एक और एम्प्लॉय बैठ पाए या एक और एम्प्लॉय बैठ पाए, 3 एम्प्लॉयज मैक्सिमम, एट मैक्स कह रहा हूं आपको 3 एम्प्लॉयज, पर 2 एम्प्लॉयज के अंदर भी काम चलेगा। और जो दूसरा एम्प्लॉयज होने वाला है वो सेल्स का बंदा होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मान के चलते हैं रेंट 15,000 रुपए, बहुत ज्यादा लेके चल रहा हूं मैं, 15,000 रुपए, 30,000 रुपए लेके चलते हैं सेल्स वाला एम्प्लॉय, ये भी मैं ज्यादा लेके चल रहा हूं, पर हम मान के चल रहे हैं वो सेल्स वाला बंदा बहुत एक्सपीरियंस है। अब ये सेल्स वाले की क्या जरूरत है, अगर आप रिटेलर को माल दे के आ रहे हो, यहां पे डिजिटल मार्केटिंग काम नहीं आने वाली, यहां पे सेल्समैनशिप काम आने वाली है, तो आपको रिटेलर को माल दे के आना है। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा सेल्समैन रखा जो कि वो रिटेलर को अच्छे तरीके से माल दे के आ पाता है, और हो सकता है वो उधारी खत्म कर दे, वो सीधा सीधा कैश के कैश ले आए। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मान के चलता हूं 30,000 रुपए महीने का आप उनको दे रहे हो, जिसमें वो एड भी चला के दे रहे हैं, आपके सारा का सारा काम कर रहे हैं, तो 30,000 रुपए महीना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। अदर एक्सपेंसेस 15,000 रुपए के, और 5 लाख रुपए का हमने माल खरीदा। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं, सब कुछ मैं हाइपोथेटिकल लेके चल रहा हूं और एक्सपोनेंशियल लेके चल रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा लेके चल रहा हूं, ताकि अगर हमारी जहां जहां हम चीजें लेके चल रही है उतनी कन्वर्जन रेट ना आए तो भी हम लॉस के अंदर ना जाए। ओवरऑल कॉस्टिंग कितनी आ गई, 5,90,000 के आसपास। अब हमने क्या करना है, हमको 40% ज्यादा, अगर हमारा प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट, इन सबको मिला के जितनी कॉस्ट है, अब हमारे प्रोडक्ट की अगर लैंडिंग कॉस्ट 100 रुपए आ रही है तो हम उस पर 40% एक्स्ट्रा एसपी रखेंगे, सेलिंग प्राइस रखेंगे। 100 रुपए मतलब 140 रुपए उसका एमआरपी होगा। अब 140 रुपए, आप 160 रुपए एमआरपी रख दो, आपकी मर्जी है, एमआरपी तो ज्यादा भी कर सकते हो। तो बेसिकली वो प्रोडक्ट 140 रुपए का बिकेगा, और 20% हम रिटेलर को मार्जिन देंगे और 20% मार्जिन वो अपने पास रखेंगे। तो तकरीबन हमको 5,90,000 का 20% के आसपास प्रॉफिट होगा, जो कि हो गया 1,18,000 रुपए। तो 1,18,000 रुपए अपने को इस कंसाइनमेंट का प्रॉफिट होने वाला है। अब जैसी 1,18,000 रुपए हमारे पास आते हैं प्रॉफिट के अंदर, हमको वही पैसा री इन्वेस्ट कर देना अपने बिजनेस के अंदर और अपने बिजनेस को दोबारा से ग्रो करते रहना है। बूटस्ट्रैप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, देख लेना। बूटस्ट्रैपिंग करनी है बेसिकली हमको छोटे से खर्चे निकालने हैं, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, जो हमारे घर का चलाने का खर्चा है, हमको सिर्फ वही निकालने हैं, और जितना प्रॉफिट हो जा रहा है हम उसको री इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। हम अपना डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, बाकी चीजों को बढ़ा रहे हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप महीने का 7-8 लाख रुपए खर्च करते हो ना डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो ऑलमोस्ट देख लो कितनी रीच आ जाएगी, 5 टाइम्स। 7 लाख का 5 टाइम्स 35 लाख लोगों तक आप पहुंच सकते हो। और 35 लाख वो बंदे हैं जो कि टारगेटेड है। अगर आप सरोजनी नगर के अंदर ऐड दिखाना चाहते हो, आप सरोजनी नगर के अंदर ऐड दिखाओगे, फीमेल को ही दिखाना चाहते हो तो फीमेल को ही दिखाओगे। ये है डिजिटल मार्केटिंग की पावर, इसलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कहता था। और ये जो सीरीज है, ये हमारे एक नॉर्मल कारोबारी को समझाने के लिए है कि आप बिजनेस किस तरीके से कर सकते हो आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे धंधा करना मेरे हिसाब से आसान हो गया है। मैं बचपन में सुनता था पैसा पेड़ों पे नहीं उगता, पैसा पेड़ों पे उगता है, पर काम करने का तरीका आना चाहिए। मान के चलते हैं अमेजोन पे भी हमारी सेल हो रही है। अभी मैंने खाली रिटेल की बात करी है, अमेजोन के ऊपर मैं सीरीज निकालने वाला हूं। तो अमेजोन के ऊपर भी हमारी सेल, ऑनलाइन भी सेल आने लग गई, हमारी ऑफलाइन भी सेल आने लग गई। अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूं तो चांसेस ये भी है कि मेरा प्रोडक्ट ऑनलाइन ज्यादा बिकेगा। अगर मेरा हाई वैल्यू प्रोडक्ट है तो वो रिटेल पे बिकेगा आज के टाइम पे। अगर मेरी 40,000 रुपए की, 50,000 रुपए की साड़ी है तो वो शायद ऑफलाइन ही बिकेगी, वो ब्रांडिंग के थ्रू बिकेगी। पर अगर मेरे को ऑनलाइन बेचना है तो मेरा प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो कार्ड साइज है, वो लो होना चाहिए। अगर मैं टी शर्ट्स बेच रहा हूं 500 रुपए की, मैं जीन्स ही बेच रहा हूं जो कि 700-800 रुपए की है, तो मैं अमेजोन जैसी जगह को टारगेट कर सकता हूं। मैंने क्या किया, सोशल मीडिया में ब्रांडिंग हाइप क्रिएट करी, लोगों को बताया ओहो क्या चीज है ये वो,
लोगों को पता लगा ये ब्रांड है, लोगों ने सर्च मारा, अमेजोन पे निकला, उन्होंने वहां से वो प्रोडक्ट देखा, रिव्यूज चेक करे एक दो लोगों के, और उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट ले लिया। अमेजोन के ऊपर डिटेल सीरीज दिखाऊंगा मैं, अभी नहीं आएगी, शायद हो सकता है 2-3 हफ्ते लगे, पर सीधा निकालूंगा मैं कॉन्टिन्यूस वीडियोस। अभी मैं शूट करना शुरू करूंगा और मैंने सोचा है कि अब से मैं सीरीज को पहले पूरा शूट करा करूंगा, ऐसी वाली सीरीज को पूरा शूट किया करूंगा, उसके बाद मैं निकाला करूंगा। तो जब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन सेल आने लग जाए तो हमको क्या करना है, हमको अपनी साइट को भी ई कॉमर्स बना लेना है। अब क्या करना है हमको, अब अमेजोन पे जब माल जाता है ना, उसके अंदर हमको एक गिफ्ट कार्ड देना है जिसपे आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप नेक्स्ट परचेज करते हो हमसे। पर वो 500 रुपए का अगर डिस्काउंट रिडीम करना है तो आपको हमारी साइट पे आना पड़ेगा। सीधी सी बात ये है। अब उसने हमसे प्रोडक्ट लेके हम पे ट्रस्ट कर लिया, उसको सब कुछ पता लग गया, अब हमने अपनी साइट पे उसको बांध दिया, अमेजोन का यूज करके हमने उसको अपनी साइट पे बांध दिया। अब हमारी साइट से माल बिक रहा है हमारा। अब स्टार्टिंग के अंदर अगर आप ई कॉमर्स बना लेते हो तो क्या होता है, ट्रस्ट गेन नहीं हो पाता। कोई अननोन बंदा अननोन साइट पे पैसे देके माल नहीं लेगा। अमेजोन पे उनको ट्रस्ट है, वो अमेजोन पे पैसा देके ले लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अमेजोन पे पहले प्रोडक्ट डालने के लिए। उम्मीद थी ये वीडियो 5-6 मिनट की बनेगी, पर बहुत लंबी वीडियो बन गई। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितने भी कपड़े कारोबारी है उनको जरूर भेजना। अगर कोई करना चाहता है कपड़ों का काम तो उसको भी जरूर भेजना। फैला दो, आग लगा दो, कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो किसके ऊपर लाऊं। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देख रहा था कि ये वाली सीरीज मैं चला सकता हूं या फिर नहीं चला सकता। 10 वीडियोस के आसपास ट्राई करेंगे। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।